ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर विंडोज़ की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि विंडोज़ क्या है और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है हमें कि विंडोज़ क्या है। तो भाई विंडोज़ बेसिकली सॉफ्टवेयर है। हमारा कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब चीज़ें हार्डवेयर है हमारा, और इनके अंदर जो चीज़ें चलती हैं, जैसा कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये यूट्यूब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। मोबाइल आपका हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम्स को कहते हैं, प्रोग्राम्स के मजमूए को कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो तरह के निकलते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो इस काम का जिम्मेदार होता है कि हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे मुकम्मल कंप्यूटर को सही तरीके से चलाए। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है सिर्फ इतना सा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई ख़ास किस्म का हमें काम करना है, तो वो काम करने में हमारी मदद करे। जैसे मुझे अभी रिकॉर्डिंग करनी है, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मुझे रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो मैं इस सॉफ्टवेयर को अपने पास से अनइंस्टॉल या डिलीट कर दूंगा। तो विंडोज़ क्या क्या करती है? विंडोज़ जो है हमारे लिए आसान बनाती है कि हम अपने प्रोग्राम्स को अपने दीगर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। विंडोज़ की वजह से हमारे पास मल्टीटास्किंग का ऑप्शन है, यानी कि एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें चलाना। विंडोज़ में हमारे पास टास्क बार होता है, जो कि नीचे आपको नज़र आता है ब्लू कलर का, जिसकी मदद से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में या एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में स्विच कर जाते हैं। फिर वी हैव हमें इंटरनेट इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो गया इस वजह से। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया गया है हमने कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, हमारे कंप्यूटर की तमाम चीज़ों को मैनेज करना और हमारे लिए आसानी बन जाना। बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सॉफ्टवेयर हमारे लिए मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, ताकि हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकें, इस्तेमाल कर सकें। जब भी हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, और वो विंडोज़ है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के होते हैं, कुछ CLI होते हैं, कुछ GUI होते हैं। विंडोज़ जो है वो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है इसका, जिसकी यानी कि ये हमें हर चीज़ पिक्चर्स की सूरत में दिखाता है। हमें कुछ भी हर चीज़ का आइकन बना हुआ होता है, छोटी सी स्मॉल पिक्चर की सूरत में, और हम क्लिक कर करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस्तेमाल करना आसान हुआ है हमारे लिए। अच्छा जी, विंडोज़ डेस्कटॉप, ये है हमारी पहली स्क्रीन। डेस्कटॉप यानी कि जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर खुलने में 1-2 मिनट लेता है, और हम उस वक्त तक कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते। यानी कि कंप्यूटर खुल तो गया 1-2 मिनट पहले, लेकिन हम कब काम करना स्टार्ट करते हैं, वो तब करते हैं जब हम डेस्कटॉप तक पहुंच जाते हैं। यानी कि पहली स्क्रीन जो आती है कंप्यूटर की, जो हमारे लिए हमारे हिसाब से पहली है कि हम अब काम कर सकते हैं, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो टास्क बार होता है, यानी कि नीचे ब्लू कलर का बार होता है जिसपे स्टार्ट मेन्यू होता है। फिर सीधे हाथ पे नोटिफिकेशन एरिया होता है, घड़ी भी वहीं होती है। ठीक है, फिर आइकन्स होते हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स वगैरह के। स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड पे। ये पिक्चर है, देखें डेस्कटॉप की, कि हमारे पास डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है। फिर उसके बाद ये एक विंडो है, यानी कि कोई चीज़ जब हम खोलते हैं कंप्यूटर पे तो वो इस तरह से एक विंडो में खुलकर आती है। इस विंडो के क्या क्या ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड, बैक, एड्रेस बार, कमांड बार, टाइटल बार, इनके क्या क्या काम है ये भी हम समझेंगे। विंडो एक जाहिर सी बात है रिसाइजेबल एरिया, जिसके जिसके अंदर हमें चीज़ें दिखती हैं। मेन्यू बार, फिर हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज के बटन हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम है
मिनिमाइज का काम है उसको मिनिमाइज करके टास्क बार पे ले आना। मैक्सिमाइज का मतलब फुल स्क्रीन कर देना और क्लोज का मतलब बंद कर देना उस प्रोग्राम को। माई कंप्यूटर विंडो में हमें क्या क्या दिखता है, हमें हमारी हार्ड डिस्क के बारे में मालूमात मिलती हैं और CD रोम और USB वगैरह के बारे में मालूमात मिलती हैं। फाइल्स एंड फोल्डर्स, हम अपने कंप्यूटर में जो डेटा सेव करते हैं वो फाइल्स की सूरत में करते हैं, और फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तमीज़ से रखने के लिए हम फोल्डर्स बना के रखते हैं उनको। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह से ये अलमारी की तस्वीर लगी हुई है ना, कि हम पहले अगर कंप्यूटर में ना हो कोई फाइल, वैसे हो हमारे पास पेपर की सूरत में, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस तरह से अलमारियों में फाइल्स बना के रखते थे, हैं भी और पहले भी रखते थे। इन विंडोज़, अब ये कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो विंडोज़ में होते हैं, जिन्हें हम एक्सेसरीज़ के नाम से जानते हैं। हमारे पास गेम्स होते हैं आम इस्तेमाल के लिए, कैलकुलेटर है हमारे पास, नोटपैड है टाइपिंग के लिए, और ड्राइंग वगैरह करने के लिए पेंट टूल है, पेंट आपने इस्तेमाल किया होगा। उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, मैग्नीफायर, डिस्क क्लीनअप वगैरह वगैरह। फिर माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अब हम कंप्यूटर में, सबसे ज़्यादा माउस का ही करते हैं। तो माउस में आपको पता है जैसे कि 2 बटन होते हैं, एक का नाम है लेफ़्ट क्लिक, एक का नाम है राइट क्लिक, और एक तीसरा होता है स्क्रॉल करने वाला, ऊपर नीचे होता है जिससे। ये माउस की डिफरेंट शेप्स हैं। हम नॉर्मली ऐसा माउस रखते हैं, लेकिन हम कंट्रोल पैनल में जाके अपने माउस की शेप्स को डिफरेंट भी कर सकते हैं। Then we have keyboard. How do we control our computer? With the help of Windows, using the keyboard. तो इन कीबोर्ड वी हैव फंक्शन कीज, उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। वी हैव कंट्रोल कीज, वी हैव सम कीबोर्ड शॉर्टकट, जैसे कि सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाते हैं हम साथ, ये कुछ शॉर्टकट कीज आ गई। ठीक है ना। अब ये सारी सहूलतें हमें माउस की और कीबोर्ड को इस्तेमाल करने की किसकी वजह से दस्तयाब है? ये विंडोज़ की वजह से दस्तयाब है। कौन मेक श्योर कर रहा है कि हमारा कंप्यूटर, हमारा ये कीबोर्ड, हमारा ये माउस सही सही काम करता रहे? ये हमारा विंडोज़, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेक श्योर कर रहा है। एक हेल्प का मेन्यू भी है, अगर हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई विंडोज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास एक हेल्प का मेन्यू भी है। मतलब वहाँ पे हम जाके लिखें अपनी बात को और कंप्यूटर हमें खुद बताएगा कि भाई ये वाला काम ऐसे करना होता है कंप्यूटर में। ठीक है बेटा।